Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture is about mathematics for unit 1 numbers. एक्सरसाइज हमारी 1.2 है. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम करेंगे. एंड टुडेज टॉपिक इज लाइन नंबर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 3. The slide in front of you is about SLOs. And number 1 is today we will understand and draw number lines. Secondly, we will be able to identify the value of the numbers. Clear? Dear students, introduction की slide आपके सामने है. Number line. What is number line? A number line is a picture of a graduated straight line that serves as abstraction for real numbers. अगर आपसे कोई नंबर लाइन के बारे में पूछे कि व्हाट इज़ नंबर लाइन, तो आपने ये बताना है कि नंबर लाइन इज़ अ पिक्चर ऑफ ए ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन दैट सर्व्स एज abstraction for real numbers. Okay, dear students, नंबर लाइन की एक एग्जाम्पल आपके सामने है. अली एंड सारा आर होल्डिंग अ नंबर लाइन. एक नंबर लाइन है, एक तरफ से अली ने उसको पकड़ा हुआ है, एक तरफ से उसको सारा ने पकड़ा हुआ है, और आप गौर करें उसके ऊपर जो नंबर लगे हैं वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. The number line shows numbers from left to right. ठीक है, जो नंबर शो किए गए हैं वो लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखे गए हैं. आप गौर कर लें, जो एरो के साइन हैं वो भी हमें यही बता रहे हैं. ठीक है, अब देखिए, इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट विद इक्वल स्पेसिस. एक तो ये बात है कि वो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ ये नंबर लगे हुए हैं, लिखे हुए हैं. जैसे 0 के बाद 0 स्मॉलेस्ट है, आगे 1 जो है वो उससे बड़ा है, फिर 2 उससे ग्रेटर है, 3 उससे ग्रेटर है. तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जो लिखे गए नंबर हैं वो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट हैं. और अगर आप इसमें स्पेसिस को देखें तो स्पेसिस भी इक्वल हैं. यानी नंबर 1 के बाद अगर 2 है तो इसका मतलब एक ही डिजिट का डिफरेंस है. तो वेरी नेक्स्ट डिजिट आगे लिखा गया है 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्लियर? नाउ यू कैन सी दैट एवरी नंबर दैट अपीयर्स ऑन द राइट इज ग्रेटर देन ऑल नंबर्स ऑन इट्स लेफ्ट. यानी मुराद ये है कि राइट साइड पे जो भी नंबर लिखा होगा उसकी लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर हैं वो उससे छोटे हैं, और उसके राइट साइड पे जितने भी नंबर हैं उससे बड़े हैं. इट मीन्स लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर जाएंगे वो छोटे होंगे, और राइट साइड पे जितने भी नंबर जाएंगे वो बड़े होंगे. एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लाइन नंबर में एक नंबर लिखा है 5. अब आप 5 के राइट साइड पे देखें 6 7 8 9 10. तो वो सब के सब राइट साइड के सारे जो नंबर हैं वो 5 से ग्रेटर हैं. और 5 से लेफ़्ट साइड की तरफ अगर आप जाएं तो सारे के सारे नंबर जो हैं वो स्मॉलर हैं. तो वो 5 से छोटे कंसीडर किए जाएंगे और राइट साइड वाले बड़े कंसीडर किए जाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, very important slide in front of you. Identify number 5 on the following number line. नंबर लाइन आपके सामने दी गई है. इसमें हमने 5 नंबर जो है उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर 5 है. अब नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं वो हैं 0 3 6 9 12 एंड 15. सर्कल में देखें क्या लिखा है. देयर आर 2 वर्टिकल लाइन्स बिटवीन 0 एंड 3. 0 एंड 3 के दरमियान 2 ही वर्टिकल लाइन्स हैं. अब आप गौर करें, वो जो 2 लाइनें हैं वर्टिकल, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, किस चीज़ की निशानदही कर रही हैं. तो लिखा है कि रिप्रेजेंटिंग 2 मोर नंबर्स 1 एंड 2. यानी 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 है, फिर 4 आएगा, फिर 5 है, फिर 6 आएगा. क्लियर?
5 इज़ 1 लेस देन 6, यानी 5 जो है वो 6 से एक कम है, यानी 6 में से 1 अगर आप माइनस करें तो वो 5 बन जाता है। ठीक है, तो काउंट 1 स्टेप बैकवर्ड, एक तो ये है तरीका कि आप 6 से पहले आप अगर एक नंबर देखें वो कौन सा है, तो वो 5 होगा। नो, अब दूसरा तरीके में अगर आप देखें, 5 इज़ 2 मोर देन 3, 5 इज़ 2 मोर देन 3, यानी 3 के बाद और 2 इसमें शामिल करें तो वो 5 बन जाता है। काउंट ऑन 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, यानी 3 के बाद आप 2 स्टेप्स और फॉरवर्ड कर लें और आगे गिने, तो 3 के बाद आएगा 4, फिर आएगा 5, यानी 6 के हिसाब से देखेंगे तो एक बैकवर्ड काउंटिंग में 1 स्टेप करेंगे, और अगर 3 के लिहाज से हम देखेंगे तो 3 के बाद हम 2 मोर स्टेप्स ऐड करेंगे, और हम 3 के बाद 4 और अगला 5, और जो नंबर 5 बनता है उसको हमने सर्कल करके एरो साइन दे दिया है ताकि आपको इस बारे में पता चल जाए। तो इस स्लाइड में हमने 5 को आइडेंटिफाई लाइन नंबर पे करके आपको दिखाया। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी नंबर हो उसके अगर हम राइट साइड के नंबर काउंट करना शुरू करें तो वो उससे बड़े ही होंगे, यानी ग्रेटर होंगे उससे, और जो लेफ़्ट में होंगे वो सारे स्मॉलर होंगे। तो आप नंबर लाइन को देखें, 5 में जो वर्टिकल लाइन है 5 के ऊपर उसको हमने सर्कल किया हुआ है, तो नीचे आप लाइन पढ़ें, 5 इज़ ग्रेटर देन एवरी नंबर दैट इज़ ऑन इट्स लेफ्ट, यानी जो लेफ्ट में जितने भी नंबर लिखे हुए हैं 5 उन सब से ग्रेटर है। ठीक है, एंड 5 इज़ स्मॉलर देन एवरी नंबर दैट इज़ ऑन इट्स राइट, इसके राइट पे जितने भी नंबर हैं 5 के, 5 उन सब से छोटा है, स्मॉलर है। ये बात मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताई थी, अब मैंने इसको रिपीट भी कर दिया ताकि आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स start exercise 1.2 question number 1. Draw the number lines and represent the following numbers. नंबर लाइन को ड्रा करें और जो भी नंबर हैं नीचे दिए गए उनको रिप्रेजेंट करें, यानी उनको सर्कल कर दें। ठीक है, हमने आपके सामने एग्जाम्पल में करके दिखाया है। पार्ट ए में है 2, 4 एंड 6। अब ये जो नंबर हैं ये इवन नंबर हैं, तो आप गौर करें कि हर 2 नंबर के बीच में एक नंबर का गैप है, यानी 2 के बाद 3 आता है उसको छोड़ा उन्होंने 4 लिख दिया, 4 के बाद 5 आता है उन्होंने उसको छोड़ा 6 लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और उसके आगे जितने भी नंबर आते जाएंगे 1, 2, 3 के हिसाब से वो हम लिखेंगे। तो जो सबसे बड़ा डिजिट होगा उससे 1 या 2 नंबर हम ज़्यादा लिखेंगे। जैसे सबसे बड़ा हमारे पास 6 है, उससे 1 या 2 नंबर हमने ज़्यादा लिख दिए, यानी हमने 8 तक लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो नंबर हमें क्वेश्चन में उन्होंने दिए हैं उनको हमने लाइन नंबर पे सर्कल कर देना है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह हमने बी पार्ट को भी आपके सामने सॉल्व करके दिखाया है। 5, 10, 15, यानी ये 5 का टेबल ही उन्होंने पढ़ दिया है। तो अब हमने क्या किया, हमने 0 से स्टार्ट लिया और हमने भी 5 का टेबल 15 से ज़्यादा पढ़ना है, यानी 20, 25, 30, 35। अब 0 और 5 के दरमियान कितने नंबर्स का गैप है, कितनी वर्टिकल लाइंस लगेंगी? 1, 2, 3, 4 वर्टिकल लाइंस लगेंगी। इस तरह 5 और 10 के दरमियान भी 4 लग सकती हैं, इस तरह 10 और 15 के दरमियान भी 4 लगेंगी। तो 5 का गैप है ना बेटे। अच्छा, अब आप देखिए तो जो 5, 10 और 15 नंबर लाइन पे हमने जो लिखे हैं उनको हमने सर्कल कर दिया है। ये उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, ये रिप्रेजेंटेशन होगी इन नंबर्स की। अब पार्ट सी और डी आपके सामने एज ए होमवर्क होंगे। इनको आपने खुद नंबर लाइन बनानी है, इसी तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और अपनी शीट पे जो आपका रजिस्टर है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर इन दोनों क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। नाउ इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट,
आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ द नंबर वेयर द बटरफ्लाइज आर सिटिंग। वो कौन सा नंबर है उसको आइडेंटिफाई करें, उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करें जिसके ऊपर बटरफ्लाई बैठी है। अब आप गौर कर लें, सिंस नंबर एंड द वर्टिकल लाइंस ऑन ए नंबर लाइन आर इक्वली स्पेस्ड, यानी इनमें जो फासला है वो इक्वल है। जैसे 0 के बाद एक नंबर गैप डाला गया है तो इट मीन्स वो 5 का है, तो 5 के गैप से उन्होंने हर वर्टिकल लाइंस को शो किया है। 1 लाइन बिटवीन 0 एंड 10 मीन्स ए 5, यानी 0 और 10 के दरमियान जो 1 लाइन है उसका मतलब वो 5 है। इस तरह 10 और 20 के दरमियान जो लाइन है वो उसका मतलब 15 है। इसका आगे 20 और 30 के दरमियान में जो लाइन है उसका मतलब 25 है। इस तरह से आगे ये सिलसिला चल रहा है। द फर्स्ट बटरफ्लाई इज सिटिंग एट, अब देखिए कौन सी प्लेस पे है। स्टार्ट पे है 0, फिर अगली पे है 5, फिर अगली है 10, फिर अगली कौन सी आएगी, ऑब्वियसली 15 आएगी, उसके बाद 20 है, तो 15 यहाँ पे हमने आंसर में लिख दिया। अब सेकंड आप खुद कीजिएगा, जैसे सेकंड बटरफ्लाई इज सिटिंग एट, तो सेकंड बटरफ्लाई किस प्लेस पे बैठी है भाई, उसकी वैल्यू क्या है, 40 के बाद है ना, 40 और 50 के दरमियान क्या आएगा, 45। शाबाश, वेरी गुड। नो अब है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ द नंबर वेयर द फ्रॉग आर सिटिंग। अभी मैंने बटरफ्लाई की आपको एग्जांपल दी थी, अब आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में जो पार्ट ए है उसको सॉल्व भी करके दिखाया। आपको नंबर लाइन पहले से बना दी गई है, फ्रॉग किस नंबर पे बैठा है। सोल्यूशन में आया द फ्रॉग इज सिटिंग एट नंबर 2, ठीक है ना। अब आप देखिए पार्ट जो सी है उसको मैंने आपके लिए सॉल्व किया। उसमें देखिए सोल्यूशन में क्या है, पहला फ्रॉग कहाँ बैठा है और दूसरा फ्रॉग कहाँ बैठा है। अब ये 0 और 10 वाला है, एग्जाम्पल में भी हमने बटरफ्लाई का सीखा था कि ये 5 का गैप है। तो अब आप गौर कीजिए, 0 और 10 में एक वर्टिकल लाइन है और उस पर फ्रॉग बैठा है, इसका मतलब वो 5 है, ये 5 का गैप है। द फर्स्ट फ्रॉग इज सिटिंग एट द प्लेस ऑफ 5 एंड द सेकेंड इज एट 30। इस तरीके से आपने इसका सोल्यूशन अपनी शीट पे करना है। अब मैंने आपके लिए जो 2 क्वेश्चन छोड़े हैं वो बी और डी है, ठीक है। तो ये बी और डी आपने अपने रफ रजिस्टर पे करना है। नाउ इट्स टाइम टू होम टास्क। एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन 1 पार्ट सी एंड डी आपने करना है, क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट बी एंड सी आपने करना है। तो सॉल्व कंप्लीट ऑन रजिस्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने लाइन नंबर के ऊपर अपने अंडरस्टैंड किया कि लाइन नंबर किस तरह ड्रा की जाती है, और फिर आपने इसमें ये भी अंडरस्टैंड किया कि आइडेंटिफाई वैल्यू को कैसे किया जाता है, किसी नंबर की वैल्यू को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।